प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परी गणाधिपकार। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमान। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमान। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्यजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन। कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर आहो। आज रिवीजन रहने देते हैं, थोड़ा आधे घंटे में ही पूरा करेंगे, तो अपन डायरेक्ट करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ द्वादश तप का प्रकरण अपना चल रहा है, और द्वादश तप के अंतर्गत यहाँ ध्यान तप की चर्चा चल रही है। और वो ध्यान 4 प्रकार का बताया गया है। उस 4 प्रकार के ध्यान में से धर्म ध्यान की चर्चा ये चल रही है। और वो धर्म ध्यान भी कितने प्रकार का बताया है, 4 प्रकार का मुख्य रूप से, और यहाँ भी 10 प्रकार का भी धर्म ध्यान बताया गया है, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी। अब यहाँ आगे पेज नंबर 226 है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं, 480 नंबर की गाथा है, 225 नंबर पेज पे। वज्य सयल वियप्पो, अप्सरु वेमणं निरुन्धन्तो। जं चिन्तति सानन्दम्, तं धम्मम् उत्तमं झाणम्। तज कर समस्त विकल्प, आत्म स्वरूप में मन रोक कर। सानंद चिंतन जो करे, वो धर्म ध्यान उसे प्रवर। जो समस्त अन्य विकल्पों को छोड़ आत्म स्वरूप में मन को रोककर आनंद सहित चिंतन करता है, सो उत्तम धर्म ध्यान है। अब यहाँ धर्म ध्यान के 10 भेदों की चर्चा कल अपन ने की थी। इसके बाद में अब आगे पेज नंबर 226 पर है। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ऐसे भी धर्म ध्यान 4 प्रकार का होता है। यहाँ पहले पदस्थ दिया है, वैसे जो अपन अपन ज्यादातर बोलते हैं वो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस क्रम से अपन बोलते हैं। यहाँ पदस्थ की चर्चा पहले की है। देखिए पदस्थ, पद किसे कहते हैं? पद अक्षरों के समुदाय को कहते हैं। पद यानी होता है अक्षरों का समुदाय,
यानी जिसे हम शब्द बोलते हैं आजकल की भाषा में, उसे यहाँ पद कहते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है। पद मतलब है कि अ, जैसे नमोकार मंत्र में कितने पद हैं, वो 5 परमेष्ठी, वो 5 पद हैं। तो कितने शब्द हैं ऐसा नहीं बोलते, वो कुछ विशिष्ट अर्थ में जिनका कोई भाव निकलता है वो पद कहलाते हैं। तो अक्षरों के समुदाय को पद कहते हैं। इसलिए परमेष्ठी के वाचक अक्षर जिनकी मंत्र संज्ञा है, सो उन अक्षरों को प्रदान कर परमेष्ठी का चिंतन करे। उस समय जिस अक्षर में एकाग्र चित्त होता है, सो उसका ध्यान कहलाता है। यानी पद का ध्यान, पद में स्थित पदस्थ ध्यान। देखो, धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। धर्म ध्यान का मतलब क्या है कि वो जो भी वस्तु स्वरूप, धर्म की परिभाषा बताई थी। क्या परिभाषाएं बताई थी यहाँ धर्म की? वस्तु का स्वभाव धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म है, ये बताया था ना। और दया रूप, अहिंसा रूप, वो धर्म है। तो धर्म ध्यान करना है, लेकिन धर्म ध्यान कैसे? कि पदों के आश्रय से। तो पद के आश्रय से, पद हैं वो अक्षर हैं, शब्द हैं, उनके आश्रय से वस्तु स्वरूप का चिंतन, कि रत्नत्रय का चिंतन, कि मोक्ष मार्ग का, या उत्तम समाधि भावों का, अहिंसा रूप धर्म का, वो जो उनके माध्यम से जो विचार हो रहा है, उसका नाम है पदस्थ धर्म ध्यान। तो यहाँ मुख्य रूप से क्या है कि परमेष्ठी के वाचक जो अक्षर हैं, जिनको मंत्र कहते हैं, जैसे नमोकार मंत्र है, अथवा और भी जो भी मंत्र बनते हैं, जो भी मंत्र देखेंगे ना आप, तो उसमें परमेष्ठी के वाचक अक्षर आएंगे ही आएंगे। ओम तो होता ही होता है, कोई भी मंत्र होगा ओम के बिना चालू ही नहीं होगा। तो ओम में पंच परमेष्ठी हो ही जाते हैं। तो वो परमेष्ठी के वाचक जो अक्षर हैं, जिनकी मंत्र संज्ञा है, उन अक्षरों को प्रदान कर परमेष्ठी का चिंतन करे, परमेष्ठियों के स्वरूप का चिंतन करें। यानी अक्षरों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन अक्षर के माध्यम से उसके वाचक जो हैं, उसमें जो बताया गया है, उस स्वरूप का चिंतन करें। उस समय जिस अक्षर में एकाग्र चित्त होता है, सो उसका ध्यान कहलाता है। वो जिस अक्षर में, यानी जिस पे उपयोग की एकाग्रता हो गई, समझ लीजिए अरहंत, तो अरहंत पे एकाग्रता हो गई, या अ पे एकाग्रता हो गई, जहां पर भी, और वो उस अक्षर पे या पद पे एकाग्रता हो जाती है, तो वो उसका ध्यान कहलाता है। नमोकार मंत्र के 35 अक्षर हैं, वे प्रसिद्ध हैं। ये नमोकार मंत्र नीचे दिया है। उनमें मन लगावे तथा उसी मंत्र को भेद रूप करने पर संक्षिप्त 16 अक्षर हैं। अरहंत सिद्ध आईरिय उवझाय साहू, ये नीचे दिया है मंत्र। अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ऐसा ये 16 अक्षर का द्रव्य संग्रह में गाथा है। 35 16 56 बोलेंगे? पूर्णिमा आंटी बोलिए। 35 16 56 चतुर्दुग में आवाज बंद हो गई आपकी। परमेष्टि परमेष्टि क्या है? 35 16 56 चतुर्दुग मेघ च जवै झाये परमेष्टि वाचयाणम अन्नम च गुरुवै सेण। तो 35 यानी 35, 16 35 16 ऐसा। 6 6 और पाँच 5, 5 5 वही सब 4 और यहाँ 2 बता रहे। हाँ, 1। 4 और 2, ये सब यहाँ बता रहे। सबसे पहले 35 बताए, तो पूरा नमोकार मंत्र है, उसके वो 35 अक्षर हो गए। फिर इसके बाद में 16 अक्षर का अरहंत सिद्ध आईरिय उवझाय साहू, ये इसमें 16 अक्षर हो गए। अक्षर गिनना आते हैं आप लोगों को? जैसे अरहंत, ये 4, फिर सिद्ध 2 6, और 4 10, और 4 14, और साहू के 2। आधे अक्षर को नहीं गिनते। तो अरहंत में 4, फिर सिद्ध में 2, ये अक्षर गिन रहे हैं अपन, मात्रा नहीं। मात्रा अलग टाइप से गिनते हैं, ये अक्षर। तो सिद्ध में 2 अक्षर हो गए, 4 और 2 6, आयरी में 4 10, उपझाय में 4 14, और साहू में 2, ऐसे ही करके 16। ये 16 अक्षर हो गए। इसी के भेद रूप
अरहंत सिद्ध, ये 6 अक्षर हैं। तो 6 अक्षर का मंत्र हो गया केवल अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। तो उस पे उपयोग की एकाग्रता हो गई, तो 6 अक्षर का मंत्र हो गया। इसी का संक्षेप अ सी आउ सा, ये आदि अक्षर रूप 5 अक्षर हैं। आदि अक्षर मतलब हर परमेष्ठी के पहले अक्षर, आदि शुरुआत का। तो अरहंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपध्याय का उ, और साधु का सा। तो असियाउसा बोलते हैं अपन लोग, इस तरह से जाप वगैरह देते हैं, असियाउसा नमः, ऐसा। ये आदि अक्षर रूप 5 अक्षर का है। फिर अरहंत, ये 4 अक्षर है। 4 अक्षर का मंत्र, तो अरहंत इस तरह से। सिद्ध अथवा अरहम, ये 2 अक्षर हैं। ये 2 अक्षर का मंत्र है, केवल सिद्ध 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 सिद्ध, इस तरह से। कांता आंटी 226 पेज पे पढ़ रहे हैं। अथवा अरहम, ये 2 अक्षर हैं। ओम, यह एक अक्षर है। ओम है, उसमें गर्भित तो पांचों परमेष्ठी हैं, लेकिन वो एक अक्षर है। इसमें पंच परमेष्ठी के सब आदि के अक्षर हैं। यानी ओम में, ओम कैसे बनता है, ख्याल है सबको? अरहंत का अ, फिर सिद्ध का अशरीरी करके अ लेते हैं, तो अ प्लस अ, वो आ हो गया। फिर आचार्य का भी आ, तो आ प्लस आ, वो भी आ। फिर उपाध्याय का उ, तो वो आ प्लस उ मिलके ओ बन जाता है। और मुनिराज मतलब साधु का मुनि लेंगे, तो मुनि का म, तो वो म, बिनाया वाला हलंत वाला म, ऐसे करके वो ओम, ओ पहले बना और फिर म, इस तरह से ओम बनता है। ये देख नीचे दिया है इसमें। इसमें पंच परमेष्ठी के सब आदि के अक्षर हैं। पेज नंबर 226 पे पढ़ रहे हैं। अरहंत का आकार, अशरीरी सिद्ध का आकार, आकार मतलब वो अ वर्ड, उसको आकार बोलते हैं। आचार्य का आकार, आकार मतलब शेप नहीं, आ वो आकार। उपाध्याय का उकार उ, और मुनि का मकार। ऐसे 5 अक्षर अ प्लस आ प्लस उ प्लस ओम, ऐसे करके वो ओम सिद्ध होता है। ये मंत्र वाक्य हैं, इसलिए इनके उच्चारण रूप से मन में चिंतवन रूप ध्यान करें, तथा इनका वाच्य अर्थ जो परमेष्ठी है, उनका अनंत ज्ञानादि रूप स्वरूप विचार कर ध्यान करना। देखो अक्षरों पर भी, पदों पर भी, मतलब उपयोग की ध्यान कह रहे हो, उपयोग की एकाग्रता, उपयोग और कहीं नहीं भटके, केवल उस ओम, भले ही मतलब स्वरूप विचार करे, वो तो नेक्स्ट स्टेप कह रहे हैं, लेकिन उस अक्षर पर भी जो ऊपर कहा ना, उन अक्षरों को प्रधान कर, वो अक्षरों पर। और फिर जिस समय जिस अक्षर में चित्त एकाग्र होता है, जिस अक्षर में चित्त एकाग्र हो गया, अरहंत पे एकाग्र हो गया, या अकेला अ पे एकाग्र हो गया, या सिद्ध पे एकाग्र हो गया, तो जिस पे भी उपयोग एकाग्र हो गया, वो पदस्थ ध्यान कहलाता है। उन पदों में स्थित, वास्तव में तो पदों में स्थित जो उसके वाच्य है, उसका ध्यान करना, वो पदस्थ ध्यान कहलाता है। इसलिए इनके उच्चारण रूप से मन में चिंतवन रूप ध्यान करें, तथा इनका वाच्य अर्थ जो परमेष्ठी है, उनका अनंत ज्ञानादि रूप स्वरूप विचार कर ध्यान करना। अन्य भी 12,000 श्लोक रूप नमस्कार ग्रंथ हैं। उनके अनुसार तथा लघु बृहद सिद्ध चक्र प्रतिष्ठा ग्रंथों में मंत्र कहे गए हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। अपने ध्यान सूत्र रूप से भी मंत्र मागनंदी आचार्य के प्रसिद्ध हैं। और भी अनेक यहाँ जो बता रहे हैं 12,000 श्लोक रूप, वो इस तरह के ग्रंथ में दिए गए हैं, और अनेक मंत्र भी दिए हैं, तो उनका मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। मंत्रों का विशेष वर्णन संस्कृत टीका में है, सो वहां से जानना। यहाँ संक्षेप से लिखा है, यह सब पदस्थ ध्यान है।
तो ये मंत्रों में मतलब हम देखते हैं अलग अलग तरह से, जो भी कभी आप विधान करते हैं या विशेष कोई पूजा होती है तो उसमें नीचे फिर जाप्य मंत्र दिया होता है। सिद्ध चक्र विधान में तो वहां, या 10 लक्षण धर्म विधान है तो प्रत्येक धर्म की पूजा में उसका जाप करने का मंत्र। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अब ये मंत्रों से क्या होता है, कुछ होता है क्या? ये मंत्रों से, ये बीजाक्षर रूप, जो जैसे ओम रीम, ये बीजाक्षर हैं। और होता क्या है कि वास्तव में यदि इनका सही उपयोग पूर्वक, विधि पूर्वक इनका स्मरण किया जाए तो ये मंत्र हैं। और उपयोग एकाग्र भी होता है, और अ, अनेक प्रकार के जो मंत्र होते हैं उनसे सिद्धियां वगैरह भी होती हैं। जैसे अपने उसमें जो शुद्ध पंचमी वाली कथा है, तो वो उनको मंत्र दिया जाप करने को, दोनों मुनि राजों को। तो उन्होंने वो मंत्र सिद्ध किया। तो मंत्र का यानी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने से, जाप करने से, यदि वो जिससे भी रिलेटेड जैसा भी मंत्र है तो वो उसकी सिद्धि होती है। तो नमोकार मंत्र का हम जाप करेंगे तो क्या मिलेगा, कौन सी देवियां आएगी? ये जो नमोकार मंत्र है ये वास्तव में लौकिक कोई संपदा आदि या भोग आदि प्राप्त कराने वाला नहीं है। ये तो उन सब से मुक्ति दिलाने वाला ऐसा ये महामंत्र, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, महामंत्र। और यहाँ जो भी दिए हैं ना ये, आप देख लीजिए, चाहे 35, चाहे 16, चाहे 6, 5, 4, वो सब केवल परमेष्ठियों के वाचक दिए हैं। और कोई भी और भी कई तरह के जाप पे मंत्र होते हैं तो वो ये सिद्धि हो जाए, ये लौकिक वांछा मिल जाए, शांत ओम रीम शांतिम कुरुम कुरुम, लौकिक शांति की वांछा वगैरह, वो वास्तव में पदस्थ ध्यान के अंतर्गत नहीं है। मतलब पदस्थ ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से किसको लिया है कि उन पदों में स्थित परमेष्ठी, वो परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करना, वो मुख्य रूप से पदस्थ ध्यान है। बोलिए आशा आंटी। प्रैक्टिकल में ऐसा होता है जब आपने ओम ह्रीम मसीहा उसाई नमः बोला तो उस वक्त आपको हर एक का स्वरूप को ध्यान में करना चाहिए ना। ऐसे फटाफट शब्द बोलते गए, फटाफट माला फेर ली, ऐसे इसका नाम है ही नहीं। वही वही मैं कह रही हूँ, हम लोग तो जो करते हैं हम तो केवल एक परिपाटी नहीं, लकीर अगर खींचते ऐसे हैं। मसीहा उसाई ऐसे बोल लेते तो हाँ, उसमें आप फिर एक एक का स्वरूप का ध्यान होना करना चाहिए ना उसमें कि हाँ, एक एक का स्वरूप का क्या ध्यान स्वरूप है। करना चाहिए, उपयोग की एकाग्रता होनी चाहिए, तब तो उसका नाम मंत्र कहा गया है। मंत्र का मतलब ही ये है कि उसमें अब उसके अलावा और कहीं, हम तो बस हमारा तो ये इधर ये क्या, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाई और मनुआ फिरे बाजार में, ये तो वो अन्यमति भी लिख गए कि यह तो सुमरन नहीं, इसका नाम कोई मंत्र का स्मरण करना नहीं है। हमारा उपयोग कहाँ रहता है? बस ये हमें तो एक परिपाटी से ये 108 पूरे करने हैं। और कुछ मन में ये भावना है कि 108 बार बोलेंगे तो कुछ ना कुछ अपना भला होगा। और क्या भला होगा? केवल इस भाव संबंधी, हम जो भी सोचते हैं वो इस भाव संबंधी भला करने के हिसाब से। अब जैसे आर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, उस वक्त अपन उनका क्या ध्यान करें कि आर्यंत भगवान ऐसे होते हैं, इस तरह के 46 गुण है, इस तरह याद करें, इस हाँ, तरह का ध्यान करें। किसी भी तरह या से। हाँ, क्या करें कि वो जैसे अपनी आत्मा में, वैसे अपन तो अपने आत्मा में इतने जा ही नहीं सकते। कभी कभी उनके बाहरी स्वरूप से भी उपयोग एकाग्र हो सकता है, कभी उनके अंतरंग स्वरूप से भी उपयोग एकाग्र हो सकता है, किसी भी तरह से। लेकिन उपयोग की एकाग्रता अरहंत के रूप में, हम मुंह से तो अरहंत अरहंत बोल रहे हैं और मन कहाँ जा रहा है हमारा? तो वो ध्यान का एकाग्रता कहाँ हो रही है? मुंह से अरहंत अरहंत बोल रहे हैं, मन हमारा लेकिन घुटनों जैसे भी के अपन दर्द ने में जा आनंद रहा है, पे कमर बोला, फिर दर्द में। चेंज हो गया, फटाफट सिद्ध पे भी चल जाता है, फिर आचार्य असी अवसाय नमः, फिर आचार्य पे भी आता है तो हमारा हमारा उपयोग इतनी जल्दी डाइवर्ट होता है, हमारा एकाग्रता बनती ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, 2 सेकंड भी मुश्किल से हम ध्यान, मतलब कोई किसी स्वरूप का चिंतन कर सके, बहुत मुश्किल है। 2 सेकंड बहुत बड़ी बात है। हाँ, एकाग्रता होती ही नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी भागता है, इस पे उस पे, इस पे उस पे। हम दर्शन करने भी, मान लो वेदी में 5-6 प्रतिमाएं हैं, तो हम अगर कहें कि आप ये एक ही प्रतिमा पे उपयोग एकाग्र करना, बस इन्हीं, वो नहीं होता अपना, कभी इधर नजर, कभी इधर नजर, कभी इधर नजर, ऐसे चारों तरफ नजर घूमती रहती है। एक भगवान पे उपयोग की एकाग्र वही नहीं होती है, अपनी दृष्टि की एकाग्रता नहीं होती है। वो उपयोग तो कहाँ से होता है?
हम सोचते हैं कि भाई वो हो रहा है। तो थोड़ा उपयोग को एकाग्र करने के लिए, इसलिए ये माध्यम है वास्तव में। कुछ लोग ऐसे समझते भी, इनसे क्या होता है कि ये केवल एक माध्यम है। उपयोग को, जो उपयोग भागता है ना इधर उधर उधर, तो उसको आदत लगे कि वो एक जगह टिका रहे, तो उसको टिकाने के लिए एक माध्यम है कि इस बहाने वो टिके। करना तो वही है, परमेश्वरी के स्वरूप का चिंतन करके अपने आत्म स्वरूप का, वसु स्वरूप का चिंतन वो करना है। अक्षरों का चिंतन नहीं करना है, अक्षरों पे ध्यान एकाग्र भी नहीं करना है। अब जैसे ऐसे बोलते हैं, ये नासागर दृष्टि रखो, नाक को देखो, तो नाक को नहीं देखना है। वही ये कि हमारी वो आंखें खुली रहती है तो नजर इधर उधर जाती है, तो लोग और कुछ कुछ चीजें दिखती है तो उपयोग भटकता है, इसलिए कि यहाँ रखो तो कुछ और नहीं दिखे। ये एक अवलंबन दिया है, नाक को दिखाना प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही ये पद अक्षर ये एक अवलंबन दिए हैं, प्रयोजन तो वही है कि परमेश्वरी के स्वरूप में उपयोग एकाग्र हो, उसके माध्यम से उन जैसे अपने स्वरूप में उपयोग एकाग्र हो। तो इस तरह से ये पदस्थ ध्यान यहाँ कहा है। तो जो पंच परमेश्वरी के वाचक जो शब्द हैं उनके आधार पे ये पदस्थ ध्यान है। देखो इसमें कुछ अगर विशेष हो तो देख लेते हैं अपन। वही है। अब है पिंडस्थ ध्यान। पिंड का अर्थ शरीर है, उसमें पुरुषाकार अमूर्तिक अनंत चतुष्टय सहित जैसा परमात्मा का स्वरूप है, वैसा ही आत्मा का चिंतन करना सो पिंडस्थ ध्यान है। देखो पिंड जैसे पद में स्थित, तो पद में कौन स्थित है उसका ध्यान करना, वो परमेश्वरी उस पद में उसके वाचक थे उसका। ऐसे ही पिंड का मतलब है शरीर, तो इस शरीर में जो स्थित है, शरीर में कौन स्थित है? इस शरीर में ये मैं हूं। ये शरीर में नहीं हूं, शरीर में मैं हूं। तो वो शरीर में जो स्थित है, ऐसा उस अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करना, वो भी पिंडस्थ ध्यान है। देखो इसके दो तरह से अर्थ करते हैं पिंडस्थ ध्यान के। एक तो शरीर रूप पिंड में स्थित उसका ध्यान करना, ये तो शब्द अर्थ है। लेकिन शरीर रूप पिंड में कौन स्थित है, किसका ध्यान करना है? कि एक तो मैं स्थित हूं, तो अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करना, ये एक अर्थ। और दूसरा कि शरीर यानी परमोदारिक शरीर। एक तो शरीर में स्थित का ध्यान करना, तो सामान्य रूप से शरीर है, ये शरीर में स्थित कौन है? मैं हूं। अपने आत्म स्वरूप का, अपने को शुद्ध चैतन्य स्वरूप विचार करना, उसका स्वरूप चिंतन करना, वो भी पिंडस्थ ध्यान है। और जो ज्यादा कॉमन चलता है पिंडस्थ ध्यान का अर्थ, कि ये पिंड यानी शरीर में जो स्थित है ऐसे परमात्मा का ध्यान करना। तो शरीर में कौन से परमात्मा स्थित है? शरीर में कौन से परमात्मा? अरहंत परमात्मा, सकल परमात्मा। तो वो परमोदारिक शरीर में जो स्थित है, ऐसे अष्ट प्रातिहार्य सहित जो अरहंत परमात्मा है, उनके रूप का, उनके स्वरूप का ध्यान करना, वो पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। देखिए तो उसमें पुरुषाकार अमूर्तिक अनंत चतुष्टय सहित जैसा परमात्मा का स्वरूप है, वैसा ही आत्मा का चिंतन करना सो पिंडस्थ ध्यान है। रूप अर्थात अरहंत का रूप। अभी रूपस्थ ध्यान पे आ गए हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत ये तो शरीर में स्थित अपने स्वरूप का ध्यान करना, भगवान के जैसा भगवान स्वरूप है वैसा ही ध्यान करना। अब इस पिंडस्थ ध्यान में, नहीं अभी मैंने क्या बोला, पिंडस्थ ध्यान में का ज्यादा जो अर्थ है वो ये है, अनंत परमात्मा वाला नहीं, मैंने शायद उल्टा बोल दिया ना अभी। कॉमन अर्थ क्या चलता है पिंडस्थ ध्यान का? कि शरीर में स्थित अपने आत्मा का ध्यान करना, ये पिंडस्थ ध्यान है, ये सामान्य अर्थ है। और परमोदारिक शरीर में स्थित अनंत परमात्मा का ध्यान करना, वो भी पिंडस्थ ध्यान कहा जाता है। ठीक। तो अब इस पिंडस्थ ध्यान में कि अपने इस शरीर में स्थित अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए इसमें 5 धारणाएं अलग और बताई गई हैं।
5 धारणाएं सुनी होगी आप लोगों ने। पहली है पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा या पार्थिवी भी बोलते हैं, पृथ्वी को पार्थिव, ऐसा। तो पृथ्वी धारणा या पार्थिवी धारणा, इसमें इसमें नहीं दी है वो धारणाओं की चर्चा। पृथ्वी धारणा क्या है, पहले द्रव्य संग्रह के समय अपन ने लिया था, और भी जगह इसमें भी आने वाला है रत्न छाप का जान भी, कि पूरा जितना बड़ा मध्यलोक है उतना बड़ा कोई समुद्र है, क्षीर समुद्र, ऐसा। यानी बैठ जाना ध्यान में और इस तरह से चिंतन करना कि मध्यलोक जितना एक राजू बाई एक राजू का समुद्र है, क्षीर सागर है, और उसमें जम्बू द्वीप प्रमाण एक कमल है। जम्बू द्वीप प्रमाण मतलब 1 लाख योजन का एक कमल है, और वो कमल है तो उसके बीच में उसकी कर्णिका भी होगी, तो उसकी कर्णिका स्वरूप वो सुमेरु पर्वत है। तो उस कमल की इतना बड़ा समुद्र, और उस समुद्र में इतना बड़ा कमल, और उस कमल की कर्णिका के ऊपर स्फटिक मणि के सिंहासन पर मैं बैठा हूं। ये पृथ्वी धारणा कह रहे हैं ना, वो पृथ्वी ये जम्बू द्वीप है, तो उसको पृथ्वी कह रहे हैं। कौन कौन पहली बार सुन रहे हैं? सबका सुना हुआ है? पारुल ने नहीं सुना? मतलब मैं उसी हिसाब से उसको फास्ट ले लूँ ना, सबका सुना हुआ है। तो इतना ये वहां मैं बैठा हूं, और बस ऐसा अपने को विचार करना, उस रूप से अपने को वहां मैं राग द्वेष रहित निश्चल ऐसा आत्मस्वरूप वहां पर मैं बैठा हूं, इतना वो विचार करना, ये पृथ्वी धारणा है। ये इधर अपने ध्यान शिविर लगाते हैं महाराज साइड में, जीतू भाई करके हैं, वीर सागर जी महाराज हुए हैं, तो वो उन्होंने ये चलाई थी, ये धारणाओं के माध्यम से ध्यान की पद्धति। और उसमें ये इसी तरह का ध्यान मतलब वो कराते हैं, वो बोलते जाते हैं, वो अपने को मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं इस तरह से कि ऐसा है, तो बैठ के मतलब वो माहौल सा ऐसा बनता है कि उस तरह से अपन विचार करें, ऐसा। बाकी कोई किसी को ध्यान करा नहीं सकता, ध्यान होगा स्वयं ही। अब वो बोल रहे हैं और अपना उपयोग इधर उधर जा रहा है, कुछ और लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो इस तरह से ये सारी ये 5 धारणाओं का भी मतलब वो रूपस्थ ध्यान, तो रूपस्थ ध्यान जो भी आगे आएगा, तो उस रूपस्थ ध्यान रूप से, और ये 5 धारणाओं वाला इस तरह का ध्यान कराते हैं। ये हुई पृथ्वी धारणा। फिर दूसरी है आग्नेय धारणा। कल लें क्या इसको, मुझे थोड़ा जल्दी है, लंबा चलेगा, इसे हड़बड़ी रहेगी थोड़ी। कल लेते हैं बाकी का, बाकी की 4 धारणाएं कल लेंगे। तो ये अभी इतनी ही चर्चा अपन करते हैं। बोलिए दीपिका जी। इसमें कुधारणा भी होती है क्या कुछ? उदाहरणा होती है या नहीं? मैंने कुछ पढ़ा था, इससे पूछ रही हूँ कि कुधारणा भी कैसे, होती है। कैसे करके, मेरे को ध्यान नहीं है। आपने ये धारणाएं बताई, जैसे अपने सम्यक दर्शन के साथ मिथ्या दर्शन होता है, ऐसे इन धारणाओं का भी कुछ अपोजिट होता है क्या? मेरे ख्याल में नहीं है, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो मुझे रेफरेंस देंगे तो देखूंगी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कहीं पर, तो उसमें कुधारणा था, तो मैंने कहा ये वाली धारणा ही वो कुधारणा है, इसका अपोजिट भी कुछ होता है क्या इसलिए? नहीं, ऐसे ख्याल में नहीं है। बोलो पारुल। भाभी, तो ये जम्बूदीप जितना बड़ा कमल है तो उसकी जो डंडी है वो ऊपर जा रही है। डंडी नहीं, बीच में कर्णिका होती है ना, बीच वाली पराग के वो जो बोलते हैं, अच्छा, वो सीधी होती है, वो ऐसा। तो उसके ऊपर बैठ के मतलब कर्णिका उसके के ऊपर ऊपर बैठ मैं के बैठा हूँ, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ ऐसा अपने आप को। और मैं कैसा हूं, तो फिर वहां मैं बैठ के मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं। ये किस लिए है, ये केवल मतलब जम्बूदीप का ध्यान नहीं करना है, कमल का ध्यान नहीं करना है, ध्यान आत्मस्वरूप का ही करना है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल स्टेज पे मतलब प्रारंभिक अवस्था में ये किया जा सकता है, क्योंकि हम बैठते हैं ध्यान करने। अब बहुत तो अपने स्वरूप का विचार चिंतन तो अपने को आता है नहीं, 2 मिनट के लिए भी नहीं आएगा।
कुछ ले दे के रटे रटाए से हम कुछ सोचने का विचार भी करेंगे, उसके बाद भग जाता है उपयोग। तो इसके माध्यम से थोड़ी देर मतलब वो एकाग्रता का अभ्यास होता है, हो सकता है ऐसा हम विचार करें। तो और जो दुर्विकल्प हैं, जो खोटाग्देश के जो विकल्प हैं, वो नहीं आएंगे कम से कम। बाकी मूल ग्रंथों में ये इसलिए इसमें भी नहीं दिया है, मतलब ये है ज्ञानार्णव में ही ये प्रकरण मिलता है। बाकी अन्य और ग्रंथों में ज्यादा ये धारणाओं का और ये प्रकरण नहीं दिया है, इसलिए कुछ लोग इसको मतलब इसकी प्रामाणिकता पर भी इस तरह से वो कहते हैं। लेकिन जो भी हो, पर उपयोग की एकाग्रता अगर हम इसमें अटके नहीं, इस मतलब क्या बोलते हैं, कॉशन प्रिकॉशन के साथ हम इसको करें कि उपयोग की एकाग्रता के माध्यम से, मतलब इसमें उपयोग नहीं एकाग्र करना है, लेकिन इसके बहाने से हम थोड़ा सा अपने उपयोग को बांध सकें, तो किया जा सकता है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। पारुल लिख लेगी कर्णिका पर बैठे, कर्णिका पर नहीं, कर्णिका के ऊपर स्फटिक मणि का सिंहासन है, उस सिंहासन पे मोहित आत्मा विराजमान है, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। हाँ कर्णिका के ऊपर सिंहासन बोल दो आप। हाँ, कर्णिका के ऊपर सिंहासन। हाँ, स्फटिक मणि का। हाँ, सिंहासन मैंने बताया तो था, लेकिन वो ध्यान दोबारा बोलने में ध्यान नहीं रहा। तो स्फटिक मणि का सिंहासन है, उस सिंहासन पर मैं विराजमान हूँ। ये जो द्रव्य संग्रह के नोट्स हैं, उसमें पेज नंबर 681 पे लिखा है, तो वो पीडीएफ से देख लेना कुछ। 681। एक मिनट। भाभी तो ये जो द्रव्य संग्रह के नोट्स है, ये टेलीग्राम पे द्रव्य संग्रह वाली उसमें मैंने वीडियो अभी डाला है। अभी मैंने 8-10 दिन पहले ग्रुप पे वो उसकी वो डाली है लिंक। ये उस पे है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे, नहीं नहीं यूट्यूब नहीं, देखो टेलीग्राम। ड्राइव पर डले हुए हैं। ड्राइव पर मतलब गूगल ड्राइव पर डले हुए हैं, तो गूगल ड्राइव की ड्राइव। लिंक मैंने डाली है। तो ग्रुप में देख लेना लिंक, अभी 8-10-15 दिन पहले डाली होगी। तो लिंक्स देखोगे ना तो वो निकल जाएगी। और यूट्यूब के हर द्रव्य संग्रह की क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक डली हुई है। द्रव्य संग्रह की कोई सी भी क्लास चलाओगे तो डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक डली हुई है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं जिनवाणी स्तुति। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणी की भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ, ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, मेरे ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आनंदमय यह परिणति मेरी।